Assalamu everyone, welcome to my channel Once Thought. Our today's video is about phonetics. You'll get to know everything about phonetics today, about phonemes, about the types of phonetics, and about everything related to phonetics. Now, the question arises, what is phonetics? Phonetics is the study and classification of speech sounds. अब classification क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासीफाई करना किसी चीज़ को, या तो किसी ग्रुप में, या तो किसी क्लास में, या तो किसी कैटेगरी में, या तो किसी टेक्सोनॉमी में. यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के वर्ड को देखा है. और अब फोनेटिक्स में स्पीच साउंड जो आप मुंह से कोई भी वर्ड बोलते हो या कोई भी वर्ड निकालते हो या प्रोड्यूस करते हो, उसको स्टडी करने को फोनेटिक्स कहते हैं. नाउ इट्स टाइप्स. अब 3 इसके टाइप्स हैं. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, आर्टिकुलेट करना यानी प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन की टाइप को कहते होते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. अब आ जाता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स. एकॉस्टिक्स के वर्ड से आपको समझ आ रही होगी कि एकॉस्ट कर रहा है, कोई चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है, किसी के ज़रिए पहुंचा रहा है, तो वो होता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स. देन ऑडिटरी क्या होता है? परसेप्शन फोनेटिक्स. परसेप्शन से रिलेटेड है, यानी ये डिपेंड करता है लिसनर पे या फिर उस बंदे पे जिसको आप कोई बात कह रहे हो, और वो उसको परसीव कर रहा है. कैसे परसीव कर रहा है, किस तरीके से परसीव कर रहा है, ये आ जाता है ऑडिटरी फोनेटिक्स में. अब आता जाता है जी फोनीम्स. जब आप फोनीम्स की बात करते हो तो फोनीम्स, अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे अगर उसकी डेफिनेशन समझना चाहोगे तो हम ये बोलेंगे जी कि फोनीम्स जो है वो साउंड्स को कहते हैं. ठीक है, कोई भी आप साउंड्स की बात करो तो वो हो जाता है फोनीम्स. और दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच डिस्टिंग्विशिंग वन वर्ड फ्रॉम अनदर. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं पैट एंड बैट. एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है दोनों में. एक वर्ड के डिफरेंस की वजह से दोनों के मतलब भी चेंज हो रहे हैं, दोनों की स्पीच साउंड्स भी चेंज हो रहे हैं. पैट एंड बैट, पी एंड बी. The next thing is place of articulation. आर्टिकुलेटरी हमने पढ़ा था कि कहते हैं प्रोडक्शन को, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होगा कि कहाँ से आवाज़ किस तरीके से निकलती है, कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो होता है बिलेबियल्स. अब बिलेबियल्स को अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूंगी या कुछ भी ऐसे कर दूंगी, आई थिंक डेफिनेशन याद करना बहुत आसान होता है, बट उसका लिटरल मीनिंग समझना कि है क्या. अब इस वर्ड को जिन्होंने पहली दफ़ा सुना है उनके लिए इसको याद करना भी मुश्किल होगा, तो आई विल मेक दैट ईजी फॉर यू. आप इसमें देखो, एक वर्ड आ रहा है लैब. अब इसको आप उर्दू में पढ़ो तो आता है लब. ठीक है, उर्दू में हम लिप्स को क्या कहते हैं? लब. अब आप कहोगे होंठ. होंठ नहीं, हम लब कहते हैं, क्योंकि उर्दू का जो अगर बेसिक वर्ड देखो ना जो लिप्स के लिए होता है वो होता है लब. तो इसमें आपके लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने इस वर्ड को ऐसे याद कर देना है, बिलेबियल्स यानी लब. लब का वर्ड बीच में आ रहा है, लिप से रिलेशन है इसका. लिप से कैसे रिलेशन है कि जब आपका अपर लिप एंड योर लोअर लिप दे जॉइन टुगेदर टू मेक दैट साउंड, उसको कहते हैं बिलेबियल्स. यानी प म ब, अपर लिप एंड लोअर लिप आर इंटरमर्जिंग विद ईच अदर. सो यहाँ पे बिलेबियल्स होता है ये. इसके बाद आ जाता है लेबियोडेंटल्स. अब वापस से देखो, यहाँ पे आ गया लब, ठीक है, और डेंटल. जब आप डेंटल के वर्ड को भी यहाँ पे देख रहे हो तो लब और डेंटल, ठीक है. तो लब यानी लिप्स भी इन्वॉल्व है, डेंटल. अब डेंटिस्ट का वर्ड ये अपने जहन में ले आओ, किसके पास जाते हो? डेंटिस्ट के पास जाते हो. किसके लिए जाते हो? अपने टीथ के लिए जाते हो. तो लेबियोडेंटल यानी इसमें आपके टीथ और आपके लिप्स इन्वॉल्व है. तो यानी आपका लोअर लिप और आपके ऊपर वाले जो दांत हैं, वो जब आपके दांत ऊपर वाले जब आपके लिप्स के ऊपर लगते हैं, लोअर लिप के ऊपर लगते हैं, तब जो वो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको लेबियोडेंटल्स कहते हैं, लाइक फ एंड वो. इसके बाद आ जाता है इंटरडेंटल. इंटर यानी कोई इंटरनल चीज़ की बात हो रही है, यानी आपकी इंटरनल क्या है? आपके मुंह के अंदर टंग है, तो जब आपकी टिप ऑफ टंग जो है वो दांतों के बीच में आती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको इंटरडेंटल कहते हैं, यानी थ. और फिर इसके बाद आ जाता है एल्वियोलर्स. एल्वियोलर्स होता है रेजिंग द टंग टू द एल्वियोलर रिज. जो आपके ऊपर तालू है, जब उस पर आपकी टंग रेज होती है तब वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको एल्वियोलर्स कहते हैं, लाइक ट ड स. अब देखा जाए तो हमारे फ्रंट
जो है माउथ की जो जगह है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपका एल्वियोलर रिज स्टिल इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपकी टंग पिछली तरफ उठती है। देन आ जाता है प्लेटल्स। प्लेटल्स वो साउंड प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल लाइक आप बोलते हैं मयूर, एक जो है ना आपका जो फ्रंट पार्ट है आपका वो रेज हो रहा है, आपके पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो जो आपका पैलेट है पीछे का उसको टच कर रहा है, तो आपकी एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मयर, श, ये वाली जो साउंड्स है वो प्लेटल्स होती हैं। वेलर का क्या है कि इट रेजेस बैक ऑफ द टंग टू सॉफ्ट पैलेट और वेलम। जब इसे एग्जांपल दूंगी इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल, लाइक क एंड ग। आपको समझा रही है, पीछे की ज़ुबान आपके ऊपर टच हो रही है हल्की सी, बिल्कुल क ग, टंग बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, बैक ऑफ द टंग, टिप नहीं बैक। अब आ जाता है यूवोलर्स। यूवोलर्स क्या होता है कि जब बैक ऑफ द टंग टू यूवोला, आपका जो बैक ऑफ द टंग है वो यूवोला जो है वहाँ तक टच होता है, ये यूवोला के पार्ट पे टच होता है, तो आपकी ये साउंड प्रोड्यूस होती है र ग। अब आई कैन नॉट लाइक मेक यू सी इट कि कौन सी आप लोगों के वो पार्ट्स हैं, बट आप जब वो वर्ड बोलोगे तो यूल गेट टू नो कि आर कहाँ से आ रहा है, क्यू कहाँ से निकल रहा है, ग कहाँ से निकल रहा है, तो वो होता है यूवोला वाला पार्ट, और बैक ऑफ द टंग आपकी यूवोला को टच करती है। देन ग्लॉटल्स। ग्लॉटल्स आर एक्चुअली द you can say the restrictive part, or they restrict the airflow through open glottis, कि आपकी जो एयर फ्लो होती है वो उसको कुछ एक्सटेंट तक रोक लेता है, तो ह की साउंड प्रोड्यूस होती है। सो this was all for today, so I hope you'll understand it and you'll get your concepts clear through this video. Thank you so much.